अगर आप एक क्यूरियस इंसान हो जिसको नॉलेज गेन करना है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, तो आप एक सही जगह पे हो मेरे दोस्त। प्लीज़ एंजॉय दिस क्लिप। व्हेन यू स्टार्टेड राइटिंग, और तब फिर वो मोटिवेशन फिर किस तरीके से रहता है? बिकॉज़ व्हेन यू आर यंग यू आर सीइंग योर पीयर्स एज़ वेल कि वो लोग तो जाके कुछ कमाएँगे, वो लोग अच्छी-अच्छी जॉब कर रहे हैं, वो सब है, और आप यहाँ पे बैठे हो एज़ अ राइटर, और वहाँ पे आप कुछ नहीं कमा रहे हो। तो पैशन बोल के अगर पैशन कोई पैसा नहीं दे रहा है तो फिर कोई काम का नहीं आएगा बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक। तो हाउ डिड यू कन्विंस्ड योरसेल्फ कि और व्हाट आर सम ऑफ द रेवेन्यू वेज यू फाउंड फॉर योरसेल्फ कि इतने पैसे इस तरीके से मैं कमा सकता हूँ? यू स्टार्टेड योर कंपनी बट बिफोर दैट एज़ वेल, तब फिर वो So I मोटिवेशन don't कब? earn from my company. I don't earn from my company. I earn. I even now started taking money from in terms of salary. वो भी बहुत छोटा छोटा छोटा. अब मैं reimbursements ले लेता हूँ कभी-कभी, which is in terms of कुछ अगर खर्चा वर्चा कर दिया for company only again, not for my personal reimbursements. I still make money from writing. So yeah, I still make money from writing. So in terms of what revenue streams I opened up is that I always think about what next I'm gonna do. So अब जैसे कि अच्छा अब ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, अच्छा चलो फटाफट अब एक और चीज़ पिच करते हैं, एक और चीज़ कुछ ट्राई करते हैं. I 3 years back I realized I can't sustain as a writer, and I was earning very well that time as a writer. अगर आप बता सकते हो कितना कमाते थे आप? यार उस टाइम पे कितना था मेरा पर ईयर I was earning, I was what 3 years back ना, 3 years was 26 25 24. I was 24 years old, right? How old are you? आई एम 24 राइट नाउ। So you're 24, so same age, right? I was as a writer I was earning around 40 lakhs per year. Yeah. So मैं काफ़ी अच्छा कमा रहा था. So and उस टाइम पे आई रियलाइज्ड कि भाई मैं राइटिंग से पैसा नहीं कमा सकता. तो ओवर थिंकिंग आ गई एकदम से कि यार भाई, बिकॉज इट्स नॉट सस्टेनेबल, दिस इज नॉट स्केलेबल. सो एज अ राइटर व्हाट हैपेंस इज यू हैव अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यू लाइक सीधा, and then it slowly just goes down, go down. So like Kalki was very popular, and then थोड़ा सा धीरे धीरे आता है. And it's a very normal thing for any writer out there, India में especially. Any author you look at right now, they are not, once best selling writers might not be selling as much as what they are doing today. हाँ, they are best selling in the consumer's mind, यार bestseller author है ये, but in terms of money they're not making that much. That's why every best selling writer, every big writer out there, they are somewhere or the other having an alternate job, be it in writing only, be it in screenwriting only, but they're having an alternate job. सो उस टाइम मैंने राइज किया था, उस टाइम पे मैंने लगा था यार मेरे को ना 3 साल पहले बात का प्लान करना है. तो मेरे को कहीं से पता चला था कि यार ये 3 साल का एक होता है कि 3 साल तक तुम पैसे नहीं कमा सकते कंपनी से, बिकॉज कंपनी टेक्स टाइम टू बिल्ड एंड ब्ला ब्ला व्हाटएवर नॉनसेंस, राइट. 3 साल तक तुम कमा नहीं सकते. तो मेरे को लगा भाई अभी स्टार्ट कर लेता हूँ, पैसे है अभी चला तो सकता हूँ मैं, कमा तो रहा हूँ. आई हैव कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द नेक्स्ट 1-2 years, सो आई एम सॉर्टेड. So अभी स्टार्ट करता हूँ, 3 साल बचे. तो दैट ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ वर्कड इन माई फेवर, एंड दैट इज वेयर आई पुल्ड अप माई सॉक्स. एंड 3 साल बाद, एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड. Like I earn still well, but I'm not earning as much as what I was earning that time, So the idea was that, in fact, I was earning more. मैं गलत नंबर दे रहा हूँ तुम्हें. 3 साल पहले I was earning more, because याद नहीं आ रहा exactly, but उतना obviously नहीं कमा रहा मैं. But I have now a company which I can have a back on, कि अच्छा अब मेरे को स्ट्रेस नहीं है पैसों का. अगर डाउन द रोड कुछ इशू आ गया फाइनेंशियली, कुछ हो गया, वैसे है वो है, व्हाटएवर इट इज, सो आई कैन ऑलवेज गो बैक टू माय कंपनी, बी लाइक यार मुझे अब मेरा तो अब सैलरी है या व्हाटएवर इट इज, और आई कैन सेल माय इक्विटी, सेल माय स्टेक्स टू डायरेक्टली सेल माय इक्विटी, बिकॉज नाउ आई एम इन दैट पोजिशन कि अब मैं कर सकता हूँ. सो so that way, so now I am in that financial position, but वो जरूरत ही नहीं पड़ रही, बिकॉज अभी वो ये ना जरूरत है ही नहीं मेरी इतनी, मैं खर्चे इतने कम करता हूँ मैं. तो वो पार्टियों में खर्चा कर लेता हूँ, वो अलग बात है, बट हाँ, सो अभी मुझे बुक मार्केटिंग के ऊपर आना है. मुझे थोड़ा प्रोसेस बताओ कि फ्रॉम द लाइक आपकी बुक फिनिश हो गई नाउ, अब वो किस तरीके से पब्लिश होती है, एंड व्हाट आर सम ऑफ द वेज यू गाइस मार्केट द बुक? आई थिंक बुक मार्केटिंग में क्या होता है कि वी, इट्स अ 360 डिग्री एंगल.
So for our books, what we do is that we have a offline, online, so digital. So we start with the pre-production of the time where we are basically launching the entire assets of the book, launching AMS campaigns, which is Amazon marketing campaigns, tying up with few influencers, tying up with few podcasts for that matter, and everything, right? Then the book comes out. We then put all across our bookstores, get a very strong offline presence. So book is visible everywhere. And then the third comes down to is basically j- हाथ मारो, जहाँ हाथ मार सकते हो वहाँ मारो, that kind of a thing. So marketing for us, what we've realized is that we don't know what will work. No matter how much we'll plan, we might not work. So might as well let's try everything, see what is working, and then focus on that. So learn from the mistakes, remove whatever is not working out, छोड़ दो, and focus on what is working. So if for instance, if AMS campaigns are not working, let's take it. Fuck it. Focus on offline campaigns. Focus on offline events. Focus on PR events. Whatever it is. So that is what it is. With Kalki, offline worked. That's why I did really well. Now it's become very tough. Now we have to be more careful as to like what to do, what not to do, what will work, what is not working. सब बुक का एक अलग ब्रांड होता है. कोई कोई किताबें ऑनलाइन बहुत अच्छी चलती है, कोई किताबें बहुत ही बकवास चलती है ऑनलाइन, और ऑफलाइन बहुत अच्छी चलती है. पर कोई कोई तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में चलती ही नहीं, बाद में पता नहीं एकदम से कहाँ से शौक आ जाता है तो एकदम से वो पिकअप हो जाती है. So there are a lot of interesting matters in hand which works. हाँ हाँ. पर जैसे मैंने बोला कि एक बुक मेरी खत्म हो गई, देन हाउ यू शुड रीच आउट टू पब्लिशर्स कि किस तरीके से आपको. So we are our own publishing house. We have our own literary agency. We have our own publishing house. So we are becoming very self-sustaining now. We don't want to depend on third-party people. So हमारा क्या है कि हमारा तो आपको हम हेल्प करेंगे फ्रॉम फाइन ट्यूनिंग योर मैनस्क्रिप्ट. जो आपने किताब लिखी है, आपने फाइन ट्यून करी मैनस्क्रिप्ट, आपका हम पूरा प्लान बनाएंगे कि ये जैसे 3 मंथ प्लान है, 6 मंथ प्लान है, हम आपकी बुक पब्लिश करेंगे, हम आपकी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑल अक्रॉस 3000+ बुक स्टोर्स. हम आपकी फिर डिजिटल मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, ये सब भी करेंगे. हम आपको कॉलेज एंड स्कूल्स में टॉक्स भी करवाएंगे जहाँ आपकी सेल्स और बड़े नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, रीड, व्हाटएवर इट इज़. हम आपको एक पूरा 360 डिग्री काइंड ऑफ अ हेल्प दे रहे हैं विदाउट गोइंग टू अ थर्ड पार्टी प्लेयर एंड सेइंग कि यार मेरे पास आ जाओ. इफ फॉर इंस्टेंस अब आपको जैसे हमसे नहीं बुक पब्लिश करवानी, तो वहाँ पर लिटरेरी एजेंट भी है, हमारा लिटरेरी एजेंसी भी है, जहाँ पर वी आर देन पुशिंग आवर बुक टू डिफरेंट पब्लिशर्स and getting their book selected. So what we have done is we have created this one centralized company where for every need there is a solution. So अगर जिसको नहीं करनी हमसे publish, let's take it. They have that other solution as well. जिसको सिर्फ मार्केटिंग चाहिए, that is also solution. जिसको सिर्फ एडिटिंग चाहिए, that is also solution. तो सबके एक solutions हमने सेटअप करके बैठे हैं. करेक्ट. बट आई एम आस्किंग इन मोर इन जनरल नाउ कि अगर लेट्स से कि मेरी बुक पब्लिश हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सबके वहाँ पे चली भी गई, मेरे बुक का प्राइस है ऑन अराउंड 300 रुपीज, तो उसमें से मुझे कितनी रॉयल्टी मिलती है एज ए राइटर? It depends. It starts from 7% to 12% तक रॉयल्टी होती है. ओके. और फिर बाकी का जो होता है वो पब्लिशिंग हाउस का होता है? नॉट पब्लिशिंग हाउस में डिस्ट्रीब्यूटर शेयर भी होता है, फिर रिटेलर शेयर भी होता है, फिर डिस्काउंट्स भी होते हैं, फिर पब्लिशर शेयर होता है, फिर बहुत ऐसे प्रिंटिंग कॉस्ट भी होती है जो कैलकुलेट नहीं करते हैं लोग. तो बहुत सारे कॉस्ट होते हैं. यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत ही मतलब सबसे एक वैयाद चीज़ बनी है जिंदगी में, जो यूनिट इकोनॉमिक्स है. बिकॉज पर बुक तुम्हें देखना पड़ता है तुम कितना पैसा छाप रहे हो, कितना पैसा नहीं छाप रहे. हाँ. तो और इंडिया में कितने अगर बिक जाए इतनी कॉपीज, तो उसके बाद इट कॉल्ड एज बेस्ट सेलर? Yeah, I think I would suggest 10,000 copies is a good start in today's market to actually make a mark. I think people will remember you after 10,000 copies. Definitely above that is you're doing a good job. Some authors have gone up to 30, 40,000. Some have gone up to 1 lakh. The moment you go to 1 lakh above, you are already known to everyone. 100,000 people. तब आपको recognition मिलता है. So like I have sold more than 250,000 copies, 300,000 copies. So now people kind of know, अच्छा ये writer है, Kevin, all publishing companies knows, अच्छा Kevin है, ये है. I don't have to introduce myself in my industry.
you know, because I've already made a kind of mark in it. But yes, 10,000 is like a good starting point to say कि अच्छा तुमने अच्छा काम किया है. While on the flip side, अगर तुम US and UK मार्केट देखो, वहाँ पर 10,000 नथिंग, वहाँ पर 100,000 में लोग बात करते हैं कि भाई 100,000 हो गया है, अच्छा आप बात करते हैं, चलो, क्योंकि वहाँ पर 10 टाइम्स हमारी लीडरशिप ज़्यादा है. So और ये जब ये डील्स मिलती है, मैंने मतलब अभी कुछ मैं ट्विटर के ऊपर ऐसा कुछ पढ़ रहा था कि लाइक लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग डील्स इन 2000 अर्ली 2000 की वो उनके ब्लॉग्स अच्छे लिखते थे, मतलब कोई भी ऊपर के हो, अगर ब्लॉग आप अच्छे लिख रहे हो तो पब्लिशिंग हाउस यूज्ड टू रीच आउट टू देम कि आपके पास ऑलरेडी ऑडियंसेस है, आप एक बुक लिखो तो दोनों का विन विन सिचुएशन क्रिएट होगा, वो सब होगा. तो अभी क्या सिनेरियो ऑन एंड अराउंड कि किस तरीके से पब्लिशिंग हाउस भी पिक आउट करती है राइटर्स को अच्छी तरीके से, और क्या होता है कि ब्लॉग्स यूज्ड टू बी दैट थिंग फॉर राइटर्स की जहाँ पे वो अपने मटेरियल भी थोड़ा टेस्ट आउट कर रहे हैं बहुत सारे लोग. मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी नॉलेज बहुत लिमिटेड है इसके अंदर, बट बहुत सारे ऐसे जो सेल्फ हेल्प और जो नॉन फिक्शन ज्यादा लिखते हैं वो लोग ज्यादा अपने ईमेल लिस्ट और वो सब से अपना मटेरियल थोड़ा टेस्ट आउट करते हैं उसके अंदर, और फिर उसके ऊपर से बुक रिफाइन करते हैं. तो अभी क्या प्रोसेस चल रहा है अभी लोगों का? सो प्रोसेस बहुत बकवास है अभी के लिए. आई मीन जो आप ब्लॉग की बात कर रहे हो, पता नहीं कोई लिख ही नहीं रहा आजकल इन टर्म्स ऑफ, मतलब एंड कोई सेलेक्ट हो नहीं रहा है. आई थिंक दुर्जॉय दत्ता वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू ऑथर्स हु गॉट सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज ब्लॉग. वो भी he got through a small publishing house and then he went to a big publishing house. आज you won't believe, you'll laugh at this. आज के टाइम पे publishers decide a book should be sold, should be published or not based on the Instagram followers they have. How the hell do you decide on Instagram followers? Yeah, what if they're fake followers? What if they are a different audience itself? They are not a selected audience, they are not a focused audience. वो तो कहीं की भी है. By judging on Instagram followers or anything, वो तो फिर कोई ऐसा अच्छा वाला मेट्रिक बहुत ज्यादा वाला नहीं है. If in case कि उनका कुछ ऑडियंस बना हुआ है ऑन एंड अराउंड कुछ बुक्स एंड दे आर टॉकिंग अबाउट बुक्स सो मच ऑन दैट, सो दैट तो कोई रीडर्स होंगे उनके पास एटलीस्ट गुड अमाउंट ऑफ फॉलोवर्स कि जहाँ पे वो रीडर्स होंगे. अदरवाइज दे विल नॉट जस्ट कन्वर्ट इनटू द बायर्स ऑफ योर बुक. जिस तरीके से अंकुर वारिको ने डू एपिक शिट उनकी बुक के साथ किया, मतलब वो तो अलग है, बट वो बुक के बारे में भी बहुत ज्यादा बात करते हैं, नॉन फिक्शन बुक्स और वो सब के बारे में. एंड बिकॉज हिज थिंग वाज टू की प्रमोट, मुझे रीडिंग करवाना है लोगों से. If you enjoyed this clip, then please like, share and subscribe. It's free.